राधे राधे। प्रिय भक्तों, पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजन विधि, कथा, महत्व मैं आज सुनाने जा रही हूँ। सभी का स्वागत है। पूजन विधि इस प्रकार से है कि प्रातःकाल उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें और फिर भगवान का पंचामृत से स्नान कराएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और चंदन, रोली, तिल का अक्षत, सिंदूर माँ को अर्पण करें और कुछ नैवेद्य का भोग लगाएं। लौंग, इलायची, पान, सुपारी अर्पित करें। इसके बाद कुछ भारतीय मुद्रा अर्पित करें, फिर भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी की कथा प्रेम पूर्वक पढ़ें। इस तरीके से कथा है, आप सुने। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महत्व की कथा इस प्रकार है। एक समय भद्रावती नगरी में एक सुकेतु मन राजा राज करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, सफल एक नहीं हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम की, आशीर्वाद एक भी नहीं मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा। बोला, क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा। हे परंतु चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वो वन कर विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से ये भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिला। उसमें मछलियाँ, मेढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। मेढक पुत्रों के साथ विलास करते हुए देखा तो विचार करने लगा राजा कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसकी रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार के हित के लिए यह तुमसे कहा है। यह पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। फलाहारी इस दिन बछड़े की माँ गौ के दूध का सागर लिया जाता है। प्यारे भक्तों, ये कथा और महत्व इस तरीके से है। आप भी व्रत रहें सभी लोग और पुत्रदा एकादशी का फल प्राप्त करें। राधे राधे।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपने जो सब्सक्राइब किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी जो व्रत है ये मोक्षदायी व्रत है, मोक्ष को देने वाली है, इसीलिए सभी को व्रत रखना चाहिए। हम भी रहते हैं। राधे राधे, राधे राधे।